हम कहते हैं कि ये सलमान खान नहीं है, ये बजरंगी भाईजान ही है। सलमान खान का जिक्र किया, लेकिन आप जूही चावला को काफी पसंद करती हैं। काफी नहीं, लेकिन हाँ, आई डू लाइक हर। आसपास खत्म हुआ है और इट हैज इमर्ज्ड एज राइट ऑन द टॉप। फिर मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी सीन में एक्टिंग की है, क्योंकि मैं खुद भी इस तरह की हूँ, लाइक तेज तेज बोलना, पटर पटर बोलना, ओ ये वो ब्ला ब्ला करके मैं खुद भी ऐसे बोलती हूँ। और वो मैंने अर्शी एक दिमाग में बना ली थी, मैंने कहा बस लाइबा बन जाओ। तो मैं देख रहा था आपका कोई इंटरव्यू है, उसके 4 मिलियन व्यूज हैं, किसी के 2 मिलियन व्यूज हैं। सो आई वाज लाइक दैट देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हर वर्क। लेकिन जैसे जो नाम जो थ्रो किए जाते हैं उसमें व्हाई इज इट दैट शी इज नॉट गेटिंग दैट लेवल ऑफ प्रॉपनेस? आई नो द रीजन कि ऐसा क्यों नहीं होता। ऐसा क्यों? आई वोंट से मैं नहीं बोलूंगी। पता नहीं, फिर शायद मेरे कोवर्कर्स या इंडस्ट्री के लोगों को बुरा ना लग जाए। आई जस्ट डोंट वांट टू से इट्स ओके। कोई आपको लॉबी से नहीं बना सकता, आपके फैंस और आपका काम आपको बनाना। ये भी जिक्र आपका रहता है कि भाई मैं तो शादी करूंगा। मैं सोच रही हूँ अभी कहना छोड़ दूँ क्योंकि जितना बोल रही हूँ शादी नहीं हो रही। अली अंसारी के साथ में आपकी जिस तरीके की आपकी एक ट्यूनिंग है, पीपल आर रियली लाइकिंग इट वेरी मच। जो कफारा में हम देखना चाहते थे इंटेंस मोहब्बत, अब वो आस-पास में दिखेगी। मोहब्बत को लेके आपके जो व्यूज हैं वो चेंज हुए हैं ओवर द इयर्स। बहुत सैक्रिफाइसेस, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, दिल को इतना बड़ा करना पड़ता है हर चीज के लिए। मोहब्बत करना बहुत मुश्किल है। आसपास इंडिया में भी ट्रेंड कर रहा था यूट्यूब के ऊपर। ये इंडियंस ने तो इतना पसंद किया है, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। हम तो सेट बोलते थे ये क्या हो रहा है भाई। लाइबा वेलकम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे जी हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड बहुत मुबारक आपको आसपास के लिए। रमजान शोज में इस नंबर 1 टीआरपीज मिली हैं और मुझे जी इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी आपके इंटरव्यू के लिए एंड Really? ऑब्वियसली आई थिंक मुझे लगता है कि जो जो फैन एक्साइटमेंट होता है वो बहुत कुछ कहता है एंड वन शुड ऑलवेज लिसन टू दैट। फैंस, ओ माय गॉड, फैंस जो होते हैं ना वो इतना एक्साइटेड होते हैं, हम भी जब किसी बड़े सेलिब्रिटी को देखते हैं, किसी का ड्रामा, किसी की फिल्म, तो हम उससे इतना इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि ये सलमान खान नहीं है, ये बजरंगी भाईजान ही है। तो वो जो फैंस होते हैं ना, वो आपसे भी इतना अटैच हो जाते हैं कि वो कहते हैं भाई हमें इसका इंटरव्यू देखना है, हमें इसे यहाँ देखना है, हमें इसे उस ड्रामा में देखना है, हमें इसे ये करना है। तो वो मतलब वो बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। आई जस्ट लव माई फैंस। जूही चावला को पसंद करती हैं? आपने सलमान खान का जिक्र किया, लेकिन आप जूही चावला को काफी पसंद करती हैं। काफी नहीं, लेकिन हाँ, आई डू लाइक हर। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी हैं। ये आपने कहीं देखा है क्या? जी आपका एक इंटरव्यू देखा मैंने। अच्छा, ओके। मुझे याद नहीं है। जी, ये ज्यादा ज्यादा पुराना नहीं है, 4 महीने पुराना इंटरव्यू। मैंने आपके मैं इंटरव्यूज देख रहा था और मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ कि जी दैट आप सेंस ऑफ ह्यूमर आपका माशाल्लाह से काफी आपका काफी अच्छा है एंड you like to have a good laugh and you come up with fine answers as well. कितना जरूरी है एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर, कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, आजकल के दौर में बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल तो बच्चे भी इतने शार्प हो गए ना कि आपको बड़ों के सामने, अपनी एज ग्रुप के सामने, बच्चों के सामने हाजिर दिमाग होना बहुत जरूरी है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर ह्यूमर मुझे लगता है कि हर इंसान का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं अभी, आसपास खत्म हुआ है और फाइनल एपिसोड के बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, आपके किरदार को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट से रमजान शोज में काफी और भी इम्पोर्टेंट ड्रामास भी थे, बट आसपास हैज डन वेरी वेल। इट हैज इमर्ज्ड एज राइट ऑन द टॉप। सो ये कैसे देखते हैं आप इसको? सो व्हेन आई वाज ऑफर्ड दिस वन, आई वाज वेरी लाइक, मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत ज्यादा ना। मैंने कहा कर लूं, फिर मुझे पता चला कि ये सेम डायरेक्टर हैं, अली हैं। मैंने कहा आई शुड डू इट, बट जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा मैंने कहा ये तो सारा अर्शिया का कैरेक्टर है, मैं कैसे करूंगी, मुझसे बहुत ओवर तो नहीं हो जाएगा। बिकॉज रमजान प्लेज में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अपनी पिच ऊपर रखनी पड़ती है, कॉमेडी में ये चीज होती है। जब मैंने स्टार्ट किया तो शूट किया 2-3 दिन, एंड आई आस्क्ड माय डायरेक्टर कि सर मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा ओवर तो नहीं कर रही। ही वाज लाइक अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम वहीं रुक जाओ, जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट टू, मतलब जो तुम हो ना वो प्ले करो। मैंने कहा ओके। फिर मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी सीन में एक्टिंग की है, क्योंकि मैं खुद भी इस तरह की हूँ, लाइक तेज तेज बोलना, पटर पटर बोलना, ओ ये वो ब्ला ब्ला करके मैं खुद भी ऐसे बोलती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अब मुझे कोई कैरेक्टर नहीं प्ले करना, जैसी लाइबा है लाइंस पढ़ेगी, स्क्रिप्ट पढ़ेगी। और वो मैंने अर्शी एक दिमाग में बना ली थी, मैंने कहा बस लाइबा बन जाओ। तो मैंने इस तरह से बस वो कैरेक्टर प्ले कर लिया। थोड़ा सा डर था जब वो ऑन एयर हुआ, व्हेन आई गॉट टू नो के दूसरे चैनल्स पे कौन एक्टर्स हैं, कैसे ड्रामास बन रहे हैं, कौन डायरेक्टर्स हैं, तो थोड़ा डर भी था कि कंपटीशन के लिए काफी सारे बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं।
तो ऊपर से फिर आई वांट टू शेयर वन थिंग व्हेन माय टीजर मेरा जब टीजर ऑन एयर हुआ तो कुछ बड़े ऐसे मैगजीन्स हैं उन्होंने हमारे ड्रामे का कहीं कोई जिक्र नहीं किया लाइक दे वर लाइक ABC 3 ड्रामे लिखे हमारे ड्रामे का कोई जिक्र नहीं है दे वर लाइक यही 3 ड्रामास हैं बहुत हैं और आई जस्ट डोंट वांट टू से अबाउट इट दे वर लाइक ये 3 ड्रामास हैं और हमारे ड्रामे का कोई जिक्र नहीं कहीं कोई बात नहीं कुछ भी नहीं एंड मैं सेट पे बैठी थी आई गॉट वेरी सैड ना मैंने कहा अली व्हाट इज दिस तो अली ने मुझे कहा रिलैक्स करते हैं लॉबी है करते हैं लोग करते हैं तुम सिर्फ देखना तुम ड्रामा ऑन एयर होने दो उसके बाद तुम देखना तुम्हारे फैंस तुम्हें कितना प्यार करेंगे तुम देखना लोग तुम्हें कितना पसंद करेंगे हमारे ड्रामे को बहुत पसंद किया जाएगा तो मैं बहुत सैड हो गई मैंने कहा यार इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं इतने बड़े बड़े मैगजीन्स हैं किसी ने कोई जिक्र नहीं किया कुछ कहा नहीं थोड़ा सा भी नहीं कहा कि एक और भी ड्रामा एक और भी चैनल है उनका भी ड्रामा आ रहा है ये 2 एक्टर्स हैं किसी ने कुछ लिखा ही नहीं उस बारे में लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबर का फल इतना मीठा हुआ कि 19-20 नहीं बहुत बड़े मार्जिन से हमारा ड्रामा बहुत ऊपर गया तो मैंने फिर बोला कि वाकई आप कोई आपको लॉबी से नहीं बना सकता आपके फैंस और आपका काम आपको बनाते हैं राइट सो आपने आपने अपने लॉबी का आपने जिक्र किया तो अम, जैसे मीडिया मैनेजमेंट बहुत बहुत बार होता है बहुत बार चीजें चीजें प्लग इन की जाती हैं ये सब चीजें होती हैं हम्म। you feel that that's something which at times affects as well टैलेंट के ऊपर भी आ जाती हैं सब चीजें मुझे पहले नहीं करती थी फिर बीच में थोड़ी सी करना शुरू हुई जब मैंने लीड कैरेक्टर्स करना शुरू किया व्हेन आई वाज डूइंग सपोर्टिंग कैरेक्टर्स तो तब ये चीज़ें मुझे इतनी अफेक्ट नहीं करती थी काफ़ी साल तक मैंने सपोर्टिंग कैरेक्टर्स किए मुझे लीड नहीं मिल रहे थे तो सबने मुझे कहना शुरू कर दिया कि लॉबीज बनी हुई हैं तुम्हें ये करना होगा तुम्हें वो करना होगा एंड आई वाज लाइक नहीं मैं बस जो कर रही हूँ गो विद द फ्लो वाली चीज़ होगी मैं करूँगी एंड देन आई वॉज ऑफर्ड माई फर्स्ट लीड बेलगाम वो चला फिर मुझे ना ये चीज़ अफेक्ट करना शुरू हो गई कि यार मैं भी तो लीड प्रोजेक्ट कर रही हूँ मैं क्यों नहीं आ रही उस लिस्ट में या मुझे क्यों नहीं वो मैगजीन्स मेरे बारे में लिख रहे फिर मैंने कहा ओके फाइन नहीं लिखते ना लिखें आई एम डूइंग माई वर्क मेरे फैंस खुश हैं मैं काम कर रही हूँ मैं नजर आ रही हूँ दैट्स इनफ फॉर मी फिर बीच में एक मेरा प्रोजेक्ट आया था कफारा वो बहुत बड़ा हिट था अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझे खुशी हुई बट उसके बाद भी लाइक किसी ने लिखा नहीं कुछ कुछ कहा नहीं मैंने कहा ओके भाड़ में जाओ आई डोंट केयर फिर ये चीज़ हुई दोबारा से अब क्योंकि रमज़ान प्ले मेरा फर्स्ट रमज़ान प्ले था और मैंने अपना दिल जान लाइक वो कहते हैं ना कि मतलब अपनी दिल जान से आपने उसमें सारा काम कर दिया उस प्रोजेक्ट में तो जब वो मैंने देखा उसके टीजर्स ऑन एयर हुए एंड आई वाज लाइक कि यार कोई जिक्र ही नहीं कर रहा सिर्फ मेरे फैंस थे हमारे फैंस थे जो लिख रहे थे जो वीडियोस लगा रहे थे जो फैंस एडिट्स कर रहे थे और चैनल्स नहीं कोई मैगजीन्स नहीं किसी ने कुछ कहा नहीं कोई भी बात नहीं करता इवन अपने इंडस्ट्री के लोग कोई कहीं मिल रहा ओ अच्छा तुम लोगों का भी प्ले आ रहा है मैंने कहा ओके फाइन मतलब सबको सब पता होता है इंस्टाग्राम पे सबको सबका सब कुछ पता है कौन कब क्या कर रहा है लेकिन फिर मैंने कहा ओके फिर मुझे अली ने ये बात बोली नहीं कहा इट्स ओके लाइबा खैर है करने तो बात है तुम देखना जब हमारा ड्रामा ऑन एयर होगा तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा और वो चीज हुई अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे ये पता चल गया है कि ये जो लॉबी है ये जो मैगजीन्स है ये जो पेजेस हैं इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता आप खुद क्या हो वो मैंने देख लिया कि इतने बड़े बड़े चैनल्स थे इतने बड़े बड़े ड्रामास थे और हमारा ड्रामा जिसको कोई उस लिस्ट में काउंट भी नहीं कर रहा था उस ड्रामे ने उन सारे चैनल्स को और सारे ड्रामास को बीट कर दिया तो आई एम वेरी हैप्पी और मुझे लगता है इसके बाद मैं कभी भी जो है ना मेरे ऊपर वो चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी कि ये लोग मेरे बारे में क्यों नहीं लिख रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट के बारे में क्यों नहीं लिख रहे हैं आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं मेरे लिए जो है ये सारी चीजें जो है एक लर्निंग एक्सपीरियंस है बिकॉज पाकिस्तानी ड्रामाज मैंने ऑफ लेट मैंने कुछ अपने व्यूज मैंने शेयर करना शुरू किया और जो मुझे रिस्पॉन्स मिला वो एक्स्ट्रॉर्डनरी था एंड दैट ऑल्सो हाँ प्रोपेल्ड मी टू मैं देखूं और ड्रामाज में देखूं एंड आई फाउंड दैट इट्स अ फैंटास्टिक इंडस्ट्री इन मोर वेज देन वन इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके का काम हो रहा है जिस तरीके के ड्रामाज आ रहे हैं हम्म तो मुझे बहुत सारी चीजें जो है हम्म मेरे मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है इवन व्हेन इट कम्स टू द स्टार्स ऑफ द इंडस्ट्री सो मैं जब आपके लिए रिसर्च कर रहा था तो मैं देख रहा था आपका कोई कोई इंटरव्यू है उसके 4 मिलियन व्यूज हैं किसी के 2 मिलियन व्यूज हैं सो आई वाज लाइक दैट शी हैज शी देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हर वर्क लेकिन जैसे जो नाम जो थ्रो किए जाते हैं जैसे आपने जी जी आपने जी आपने आपने मीडिया का जिक्र किया उसमें why is it that she's not getting that level of prominence because there is a lot of interest around her now I think what you're saying makes And I know the reason behind it, I know the reason कि ऐसा क्यों नहीं होता. ऐसा क्यों I won't say. मैं नहीं बोलूंगी. I will not. पता नहीं फिर शायद मेरे
कोवर्कर्स या इंडस्ट्री के लोगों को बुरा ना लग जाए। आई जस्ट डोंट वांट टू से इट्स ओके। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपके पिछले 4 साल से मैं आपके इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ, तो एक तो उसमें उसमें आप ये भी ज़िक्र आपका रहता है कि भाई मैं तो शादी करूँगी। मैं सोच रही हूँ अभी कहना छोड़ दूँ क्योंकि जितना बोल रही हूँ शादी नहीं हो रही। तो उसमें उसमें कहीं ये तो नहीं है कि दैट लोगों को लगता है कि यार ये तो कुछ टाइम में शादी कर लेंगी? तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? काम तो कर रही हूँ ना मैं। नहीं, मैं थोड़ा-सा आई एम सेइंग इन अ लाइटर वेन, आई एम सेइंग दैट इन अ लाइटर वेन हाँ। बिकॉज़ जो आपका जिस तरीके से जितना आपने काम किया है, जितने आपके ड्रामास आपके आए हैं, एक ट्रेजेक्टरी जो है, वो काफी कंसिस्टेंट है। 5 साल से आप काम कर रही हैं। जी, जी। अलिफ अलिफ में अपेरेंटली आपने क्या 3 सीन आपने किए, जिसमें एक सीन आया। मैंने मैंने वो ड्रामा देखा रिसेंटली, मुझे बड़ा कमाल का वो ड्रामा लगा। और उसके जी। बाद फिर दो बोल में आपका आपका काम बहुत पसंद किया गया, एंड देन आफ्टर दैट ऑब्वियसली अभी अगर रिसेंट में देखें तो कफारा एंड आसपास बोथ बोथ दे हैव बिल्कुल। डन वेरी वेल। सो आपने जिक्र किया अपने अपने डायरेक्टर का आसपास के इफ्तिखार साहब। तो मैं एक वीडियो देख रहा था, जी, तो एक तो मुझे लगता है सेंस ऑफ ह्यूमर आप लोगों का बड़ा कमाल का होता है। तो जी। एक मैं वीडियो देख रहा था कि उसमें आप गई उनके पास में, वो आई थिंक कुछ शायद कैमरे में देख रहे थे या फिर मॉनिटर में देख रहे थे। तो वो आपके उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा 1 मिनट। तो आपने कहा कि लाइबा, तो उन्होंने कहा 5 मिनट। ही इज़ सो फनी बिकॉज़ सो आई थॉट वो दैट वाज वेरी फनी फनी। बात करेंगे ना उनके पास उस बारे में कोई ना कोई जोक तो होता ही होता है, उनकी कोई ना कोई कहानी गुज़री हुई होती है एंड ही इज़ सो फनी। राइट। तो उस वक़्त हमारी ना केमिस्ट्री बढ़िया मेरी तो केमिस्ट्री इफ़ी भाई से बहुत अच्छी है। ही इज़ वो बहुत अच्छे इंसान है, वो बहुत अच्छे इंसान है। एंड आपने काफी आप व्लॉगिंग भी काफी काफी करती हैं, आपने खूब आपने। मैंने अभी 2 महीने पहले ही सेट पे ही शुरू की व्लॉगिंग। मैंने कहा बस अब मैं व्लॉगिंग मेरी छोटी बहन है ईमान वो व्लॉगिंग करती थी तो उसको देख-देख के मैंने कहा मैं भी करूँगी अब मुझे भी करनी है व्लॉगिंग एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट इन जनवरी एंड परसों ही आई गॉट माय सिल्वर बटन। अली अंसारी के साथ में आपकी जिस तरीके की आपकी एक ट्यूनिंग है कफारा में भी, उसके बाद फिर हुँ, आसपास हुँ, में भी पीपल आर रियली लाइकिंग इट वेरी मच, हुँ, बहुत पसंद करते हैं। या इवन आसपास में भी जिस तरीके से जो रिस्पॉन्स आया वो कमाल का है। सो हाउ डू यू लुक एट दिस वंडरफुल बॉन्ड दैट यू शेयर विद हिम? एंड अपैरेंटली राइट इन द बिगिनिंग आपको थोड़ा-सा लगता था कि वो हल्का सा इंटिमिडेटिंग है, आप कैसे आइस ब्रेक किस तरीके की होगी शुरू में जब आप आपकी मुलाकात उनसे पहली बार आपकी हुई थी शायद? जब मेरी उनसे फर्स्ट टाइम कफ़ारा के सेट पे मुलाकात हुई थी, आई आई न्यू कि वो मेरे साथ काम करने वाले हैं एंड मुझे जितना उनके बारे में पता चला था, वो उनके साथ मैं पहले भी एक दफ़ा काम कर चुकी थी। 1 दिन का काम था वो, लाइक एक शॉर्ट फ़िल्म थी। तो उस टाइम पे मुझे इतनी उनसे बातचीत नहीं हो सकी थी कि मैं पता करती वो कैसे हैं और मुझे उनका नेचर इतना नहीं पता चला। बट क्योंकि कफ़ारा से पहले ही मुझे पता चला था कि वो ना काफ़ी अपने आप में रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं और लाइक बस एक जगह पे बैठे रहते हैं, अपना काम करते हैं, काम के बाद घर एंड दैट्स ऑल। तो आई वाज़ लाइक कि यार इसमें जो शुरू के एपिसोड हैं कफ़ारा में उसमें तो काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री दिखाना ज़रूरी है। अब अगर मेरा को-वर्कर ही मेरे साथ लाइक बातचीत नहीं करेगा या अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी या खुदा ना ख़ास्ता कोई चीज़ बीच में होगी, तो किस तरह से एक्टिंग होगी? बट फर्स्ट डे मैं जब गई सेट पे सो ही वाज़ लाइक, "हाय, हाउ आर यू? आई सॉ योर बेलगाम, यू डिड अमेजिंग।" मैंने कहा, "थैंक यू।" फिर मैंने कहा, "चलो" खुद से अली ने बात की है तो फिर उसके बाद हमारी आहिस्ता-आहिस्ता एकदम से बात नहीं शुरू हुई थी, हमारी आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता बात करना शुरू हुए एंड देन फिर वो हमारे सीन्स उस तरह के होते थे तो हम लोग बैठते थे, रिहर्सल्स करते थे, सीन्स बनाते थे, अपनी लाइन्स खुद ऐड करते थे। तो उस तरह से भी ना हमारी केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी हो गई एंड अली बहुत अच्छे हैं। अली के साथ काम करना बहुत आसान हो गया अब। राइट। सो जो मैंने सुना था उनके बारे में वैसे वो बिल्कुल नहीं है। राइट, और अब तो इतनी डिमांड है कि आप लोग और साथ में काम करें। वो सारी चीजें बहुत बहुत सारी हो रही। तो जो टीजर मैंने जब आपने जो इंस्टाग्राम पे आपने टीजर्स आपने डाले थे, 3 टीजर्स आपने डाले थे, तो उसमें अम, जो एक रोमांटिक सा एक जो टच है उसमें कि दैट तुम बड़े फिल्मी हो, अब वो बड़ी खूबसूरती से प्रेजेंट किया गया है। हुँ। तो आप अगर कुछ बात करना चाहें जो जो लोगों को पसंद आई है आपकी एक तरीके की नोक-झोंक के आप एकदम बिल्कुल टकरा जाती हैं उनसे। अच्छा मुझे लगता है कि जो मेरे और अली के फैन्स हैं वो जिस तरह हमें देखना चाहते हैं ना, जब पहला टीज़र आया तो दे वर लाइक चलो शुक्र है, जो कफ़ारा में हम देखना चाहते थे इंटेंस मोहब्बत अब वो आस-पास में दिखेगी। तो अली और मैं कमेंट्स पढ़ते थे हम कहते थे यार इसमें तो हमारा कोई रोमांस ही नहीं है यार, इसमें तो रोमांस ही नहीं है, अब लोगों को क्या दिखाएँगे हम?
बट क्योंकि हमने वो जब हमारे टीज़र्स शूट हो रहे थे, तो हमने अपनी डायरेक्टर से पूछा, मेरी बाजी से हमने कहा, "मेरी बाजी इतने रोमांटिक आप शूट कर रही हैं, हमारा तो ड्रामा ही ऐसा नहीं है।" तो शी वाज़ लाइक, "लेट मी डू माय वर्क।" हमने कहा, "ओके ठीक है।" अब जब वो आए टीज़र्स वो इतना अच्छा हुआ, बट क्योंकि जो कफ़ारा में हमारा रोमांस था, जो कफ़ारा में हमारी इंटेंस लव स्टोरी थी, वो आस-पास में वो चीज़ नहीं थी। बट फिर भी हम बहुत डरे हुए थे 5 एपिसोड के बाद ना, कि क्या होगा, लोग पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो देखना चाह रहे हैं हमने वो नहीं दिखाया था उनको। ये बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट एक स्टोरी थी, वो अलग थी। लेकिन फिर भी लोगों को पसंद आ गया। वो बस अब ना अली और मुझे साथ देखते हैं, चाहे हम हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, चाहे नोक-झोंक हो रही है, चाहे रोमांस चल रहा है, तो वो बस खुश हो जाते हैं। रमज़ान में शूटिंग का एक्सपीरियंस किस तरीके का होता है? उसमें आप आपके आपके व्लॉग में काफ़ी ज़िक्र रहता है कि भाई रोज़ा लग रहा है तुमको, रोज़ा लग अच्छा, मुझे रोज़ा नहीं लगता। जब मैं रोज़ा रख के काम पे जाती हूँ, मुझे रोज़ा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता ही नहीं कि मैंने रोज़ा रखा नहीं हुआ तो है। आप दूसरों को कहती हैं काम ना चल रहा आप तो दूसरों को कह रही होती हैं कि भाई है। तो लग रोज़ा लग अच्छा, रमज़ान में आसानी ये हुई थी कि हमने काफ़ी ज़्यादा शूट नहीं किया था, हमने सिर्फ़ 10 रमज़ान तक शूट किया था। हमने काफ़ी काम रमज़ान से पहले ही निकाल लिया था। लाइक हमने एक दिन में 20-20 सीन्स भी किए। हुँ, तो हमने बहुत जल्दी काम किया था, तो 10 रमज़ान तक हमने शूट की थी, फिर मेरा पैकअप हो गया था। तो रमज़ान में रोज़े सबके होते थे। सबने अच्छे से काम किया, देखिए आप काम तब तक अच्छे से नहीं कर सकते जब तक आपकी टीम अच्छी ना हो। टीम में आपके कोवर्कर्स भी आ जाते हैं और आपकी जो पूरी टीम होती है, डायरेक्टर्स, एसोसिएट डायरेक्टर्स वगैरह-वगैरह सब। तो हमारी टीम सब बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। तो सब कुछ अच्छा था, इसलिए काम करने में इतना मुश्किल नहीं हुआ, मज़ा आता था। एक आपका मैं शो देख रहा था उसमें आपने बड़ी अच्छी सी अपने एक नज़्म आपने सुनाई बहुत ही अंदाज़ में शायरी में शायरी से कैसे दिलचस्पी है आपको राइटिंग? शायरी मुझे बहुत पसंद है, मुझे करना नहीं आती, मगर मगर जब मैं कोई कहीं पढ़ लूँ या कहीं कोई ग़ज़लें सुन लूँ या शायरी सुन लूँ, आई जस्ट लव इट, मुझे बहुत पसंद है। मैं तो इतना डीपली चली जाती हूँ उसके अंदर, मैं इतना गहरा सोच लेती हूँ, एक पूरा ही मेरा ना वो बन जाता है सिनेरियो। मतलब मुझे शायरी बहुत पसंद है। कौन से शायर पसंद है आपको? जॉन एलिया पसंद है आजकल तो। मगर मुझे शेर कोई नहीं याद। मुझे नहीं शेर याद उनके। जॉनी लिया के अलावा कोई एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट? एक हैं तहज़ीब हाफ़ी। ऑफ कोर्स। बहुत खूबसूरत लिखते हैं वो। मैं तो ये वाली जो वीडियोज़ होती हैं शायरी की, मैं तो देख के रोने लग जाती हूँ। सोचें। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। फ़ॉरेन शायरी मैं सुनती हूँ या पढ़ती हूँ ना कहीं, तो मुझे एकदम से मेरे दिल पे क्लिक करती है वो चीज़। हालाँकि रिलेट भी नहीं कर रही होती, कभी-कभी सिचुएशंस रिलेट भी नहीं कर रही थी, बट फिर भी कहती हूँ नहीं, ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ। तो मुझे एक है अटैचमेंट। शायरी ब बहुत पसंद है मुझे। एक बहुत ही आप इंटेंस सी इंडस्ट्री में आप हैं, जैसे आपने ज़िक्र किया कि कट थ्रोट है और हुँ, ऑल दोज़ थिंग्स व्हाटसोएवर। यहाँ पर हुँ, हुँ। कितना ज़रूरी है अपने आप को ज़्यादा सीरियसली ना लेना? यहाँ अपने आप को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। हुँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने ऊपर काम करना, अपना ध्यान रखना, अपनी मेंटल हेल्थ को बचाना। देखिए, मैं सब लोगों को ये बात बोलना चाहती हूँ, लोगों को लगता है ना एक्टर्स हैं, नाम है, पैसा है, फ़ेम है, प्यार है, सब कुछ है। लेकिन हम बहुत सी चीज़ों से गुज़र रहे होते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होती है। हम बहुत से एक्टर्स के बारे में ये सुनते हैं ना कि वो तो साइको हो गया, वो तो ये हो गया, वो तो वो हो गया। ये मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है एक्टर्स की। तो इसलिए अपने आप को फ़ोकस रखना है, घर से काम, काम से घर। इधर-उधर ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब कर देती हैं। इसलिए अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपने काम पे, अपनी सेहत पे, अपनी हर चीज़ पे। बस अपने ऊपर फ़ोकस रखें, जब आप काम पे आ गए, जब आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बन गए ना, चाहे आप एक्टर हो, मॉडल हो, कुछ भी कर रहे हैं, आपको अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आपके मोहब्बत को लेके आपके जो व्यूज़ हैं वो चेंज हुए हैं ओवर द इयर्स? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हुँ, मुझे पहले ऐसा लगता था कि मोहब्बत एक बहुत ड्रीमी सी चीज़ है, बस एक लड़का-लड़की होते हैं और बस वही सब होता है और एक-दूसरे से प्यार करते हैं, एक-दूसरे के साथ खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। मोहब्बत रियल लाइफ़ में अगर प्रैक्टिकल होकर सोचा जाए तो मोहब्बत करना बहुत आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। हुँ। बहुत सैक्रिफाइसेज़, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं। दिल को इतना बड़ा करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। मोहब्बत करना बहुत मुश्किल है। करना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। राइट और अब आपने ये भी कहा है कि दैट लुक से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लड़का इज़्ज़त करे, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करे। ऑब्वियसली। हुँ, ऑब्वियसली। क्योंकि लोग का क्या करना है, आपने जब वो आपकी इज़्ज़त ही ना करता हो, आपसे प्यार ही ना करता हो, आपने क्या खाली उसकी शक्ल का क्या अचार थोड़ी डालेंगे आप उसको। इज़्ज़त तो वो आपकी करे ना कम से कम। राइट। कम से कम क्या इज़्ज़त इज़्ज़त देखिए प्यार ना किसी से भी हो जाएगा। अगर आज मुझे एक शख़्स से प्यार है तो कल को मुझे किसी और से भी शायद प्यार हो सकता है। किसी और से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। लेकिन जो इज़्ज़त अगर मैं उस एक शख़्स की इज़्ज़त करती हूँ ना,
तो मैं उसे हर्ट करने से भी डरूँगी, मेरे अंदर खुदा का खौफ भी होगा, मैं किसी और की तरफ जाने से भी डरूँगी। जब मैं उसकी इज़्ज़त नहीं करूँगी ना, तो मेरे लिए इधर-उधर जाना बहुत आसान होगा। इज़्ज़त प्यार खत्म हो जाता है, प्यार कम-ज़्यादा भी हो जाता है। इज़्ज़त अगर आपकी कांस्टेंट रहे ना, एक लेवल रहे इज़्ज़त का आपका, ये लेवल, तो फिर आपकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। राइट। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपसे मोहब्बत करे तो उसमें जो है वो आपकी आपकी अम्मी से भी उसको उतनी ही मोहब्बत करना ज़रूरी है। नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं ये कि मेरी अम्मी से भी मैं होती थोड़ा है। लाइटर वे में कह रहा हूँ बिकॉज़ आपके बहुत से इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं और उसमें आई नो। अम्मी का ज़िक्र नहीं, बहुत है। आई जस्ट लव माय मदर सो मैं मच क्योंकि मेरे आई एम आज सेइंग तक इन अ कड़ी लाइटर वे। भी आई एम सेइंग इन अ लाइटर वे। आई नो आई एम श्योर दैट शी मस्ट बी जहाँ आज मैं अमेजिंग। हूँ ना, क्योंकि मैं एक ऐसी बच्ची थी, एक ऐसी लड़की थी जो कि अपनी अम्मी के पीछे छुपी रहती थी। मुझ में नहीं था कॉन्फिडेंस कि मैं किसी लड़की से भी बात करूँ, लड़के तो दूर की बात। तो मेरी अम्मी ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मेरी अम्मी ने मुझे सब कुछ दिया। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो मुझसे प्यार करे वो मेरी माँ से भी करे। देखिए, मैं आपको फिर वही बात बोलूँगी, आज वो मेरी माँ से प्यार करे लेकिन मेरी माँ की इज़्ज़त नहीं करता, क्या फ़ायदा? हुँ। मेरी माँ की इज़्ज़त कर लेगा वो मेरे लिए काफ़ी है बस, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे माँ-बाप की। क्योंकि मेरे माँ-बाप भी ऐसे हैं, उन्होंने अपनी अपनी दोनों बेटियों के लिए ये सोचा हुआ है, मतलब वो हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारी इतनी इज़्ज़त करते हैं, हमारे माँ-बाप भी हमारी इज़्ज़त करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो हमारी औलाद की पसंद है, मोहब्बत है, हम उसे भी इज़्ज़त और मोहब्बत देंगे और वो ऐसे हैं। मेरे माँ-बाप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। एक्टिंग में आपने ओवर द इयर्स किस तरीके से आपने हू हैव बीन योर रोल मॉडल्स जिनको आपने पसंद किया है, जिनसे आपने सीखा है? कौन से कैरेक्टर्स हैं जो आपको बहुत आप पसंद करती हैं? ये आप मुझे बताएँ मैं कहाँ से बताऊँ आपको? यहाँ का बताऊँ, वहाँ का बताऊँ? क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी इंस्पायर होती हूँ बहुत से लोगों से, बॉलीवुड में भी होती हूँ एंड हॉलीवुड मैं इतना देखती नहीं हूँ, हुँ। बट मैं जब नेटफ्लिक्स पे कोई सीज़न या कोई शो देख रही होती हूँ तो मैं सीखती हूँ मैं सबसे। इंस्पायर मैं किसी से नहीं हूँ, सच बताऊँ, या मैं किसी को कॉपी नहीं करती, बट ये है कि अगर आज मैंने कोई फ़िल्म देखी है तो इस एक्टर ने अच्छा काम किया है, तो मैंने अगर उसकी 1-2 फ़िल्म्स और देखी हैं, तो मैं ये नोटिस करूँगी वो 2-3 फ़िल्म्स में, क्योंकि एक्टर जो है ना अपना एक सिग्नेचर होता है। वो हर ड्रामे में, हर फ़िल्म में रखता है, चाहे वो इतनी सी चीज़ क्यों ना हो। हुँ। तो वो मैं पकड़ने की कोशिश करती हूँ कि अगर ये एक्टर है, इसने 4 फ़िल्मों में या 4 ड्रामों में वो सिग्नेचर क्या डाला है, जिससे वो इतना जाना जा रहा है, जिससे वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, जिससे उसे लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैं वो चीज़ पकड़ने की कोशिश करती हूँ और देखती हूँ कि ऑब्वियसली आप किसी को कॉपी करके भी ना आप नहीं कर सकते। आप उसका उसका नाम जो है ना वो वही रहेगा। मैं किसी को कॉपी करके वो नहीं बन सकती। तो मुझे ये है कि मुझे अपने आप को देखना है कि अगर वो ये काम कर रहा है तो मेरी एक्टिंग में क्या चीज़ ऐसी है जिससे लोग मुझे पसंद करें। मैं बस सीखती हूँ सबसे, चाहे मेरे से छोटा हो चाहे मेरे से बड़ा हो। फिर भी अगर कोई नाम अगर बताना चाहें आप? नोबडी। चलिए। और आस-पास इंडिया में भी ट्रेंड कर रहा था यूट्यूब के ऊपर, कैसे देखती हैं आप? ये इंडियंस ने तो इतना पसंद किया है। नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था, हम तो सेट पे बोलते थे ये क्या हो रहा है भाई? पाकिस्तान में नहीं कर रहा है, इंडिया में कर रहा है। इतना खुश होते हैं हम, इंडियन फैन्स इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा माशाल्लाह, सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार। मगर हम बहुत खुश थे। हमने कहा पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं कर रहा, इंडिया में नंबर 1 तक जा रहा है माशाल्लाह से, तो बहुत खुशी होती है। अभी भी लास्ट एपिसोड भी ट्रेंड कर रहा था, तो आई एम वेरी हैप्पी। इंडियंस इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं। आई जस्ट लव देम सो मच। अमेजिंग। सो आपको कोई शो ऑफर हुआ है कभी इंडिया में? कोई किस तरीके का काम आपको ऑफर हुआ है? मुझे म्यूज़िक वीडियोज़ ऑफ़र होती रहती हैं, हुँ। बट क्योंकि अब तक कुछ सही सेटलमेंट बन नहीं पा रही, मैं सोचती हूँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं, तो आई विल डू इट अगर कुछ अच्छा ऑफ़र होगा इंशाल्लाह। तो अभी तो फ़िलहाल म्यूज़िक वीडियोज़।